सर आइजैक न्यूटन ही वे साइंटिस्ट थे जिन्होंने खुद के दम पर आज के मॉडर्न साइंस को एक नया आयाम दिया और इसे आगे बढ़ाने में आज भी उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। न्यूटन एक मैथमेटिशियन होने के साथ साथ काफ़ी अच्छे एस्ट्रोनॉमर, ऑथर, हिस्टोरियन, थियोलॉजन और एक फिलोसोफर भी थे। आज भी दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में आपको पता चलेगा जिसे शायद ही आपने कभी पढ़ा या सुना होगा। हम बचपन से ही एक कहानी सुनते आए हैं कि कैसे न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे कि तभी एक सेब टूटकर उनके सिर पर आ गिरता है और तभी उन्होंने सोचा कि यह सेब नीचे ही क्यों आया, इधर उधर या ऊपर भी तो जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अगर चीज़ों को धरती पर ही गिरना होता तो सूरज और चांद भी तो ऊपर ही दिखाई देते हैं, वे भला नीचे क्यों नहीं गिरते। न्यूटन के मन में उठ रहे यही सवाल उस वक्त उन्हें सोचने और जानने पर मजबूर किया कि जरूर धरती में ही कोई फोर्स है जो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और यहीं से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आता है। हालांकि इस कहानी के पीछे बहुत सी अपनी अपनी राय है। बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि यह सिर्फ बाद में बनाई गई मात्र एक कहानी है जो कि एक फ्रेंच राइटर वोल्टेयर ने इस कहानी को लिखा था, जबकि बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि यह कहानी सच है। लेकिन सेब उस दिन न्यूटन के सर पर नहीं बल्कि उनके आगे गिरा था। कहा यह भी जाता है कि वे उस दिन सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे बल्कि अपने घर के विंडो से उस पेड़ के सेब को देख रहे थे और तभी उनके सामने उस सेब के पेड़ से एक सेब गिरता है जिसे देखकर उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया। अब ऐसे भी तथ्य मौजूद है जो इस कहानी को काफ़ी हद तक सच भी साबित करते हैं। ज़्यादातर स्कॉलर मानते हैं कि न्यूटन ने यह सारी घटना अपने ही समय के एक वैज्ञानिक और लेखक विलियम ट्यूकली को बताया था और विलियम ट्यूकली ही उन सबसे पहले लेखकों में से एक हैं जिन्होंने न्यूटन के लाइफ के बारे में लिखा है। जो बुक ट्यूकली ने लिखी थी उस बुक का नाम मेमोइर्स ऑफ सर आइजैक न्यूटन लाइफ था। यह बुक ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी के पास आज भी सुरक्षित रखी हुई है। लेकिन रॉयल सोसाइटी के चीफ का कहना है कि सेब गिरने की कहानी महज एक कहानी ही है जिसे न्यूटन ने बाद में आम लोगों को समझाने के लिए बनाया था। एप्पल कंपनी का जो सबसे पहला लोगो था उसमें न्यूटन की तस्वीर थी। इस लोगो में न्यूटन के उसी पल को दिखाया गया था जिस पल में न्यूटन उस सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। 1665 ईस्वी में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। उस समय न्यूटन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। न्यूटन और उनके सभी क्लासमेट को प्लेग की इस बीमारी से बचने के लिए उनके घर भेज दिया गया और यही समय न्यूटन के लाइफ का प्रोडक्टिव पीरियड साबित हुआ। इसी खाली समय में उनके द्वारा कैलकुलस का आविष्कार किया गया था। न्यूटन ने कई सालों तक अपनी इस खोज को दुनिया से छुपाए रखा। कई सालों तक अपनी खोज के बारे में वे किसी को भी नहीं बताए थे। शायद उनको इस बात से कहीं न कहीं डर रहा होगा कि उनकी इस नए खोज से कई धार्मिक लोग इसे सही नहीं मानकर अधार्मिक रूप दे सकते हैं। एक साइंटिस्ट होने के बाद भी वो बहुत बड़े धार्मिक इंसान थे। उन्होंने खुद लिखा है कि ग्रेविटी हमें ग्रहों की गति के बारे में अवश्य बताती है, लेकिन यह नहीं बता सकती कि इन ग्रहों को गति में किसने सेट किया है। ईश्वर सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है और वह यह भी जानता है कि क्या है और क्या किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद और ईश्वर पर विश्वास करने के बावजूद भी न्यूटन भूत आत्माओं और शैतानों पर विश्वास नहीं किया करते थे। न्यूटन को बाइबल को लेकर बहुत जुनून था। वे बाइबल को बड़ी गहराई के साथ पढ़ते थे। यहाँ तक उन्होंने साइंस से भी ज़्यादा धर्म और इतिहास के बारे में लिखा है। बाइबल पढ़ने की वजह से ही उन्होंने कुछ चीज़ों को दुनिया के सामने रखा जिसमें उन्होंने यह अनुमान लगाया कि जीसस को सूली 3 अप्रैल 33 AD को दी गई थी। न्यूटन के अनुमान के मुताबिक ये दुनिया 2060 से पहले खत्म नहीं हो सकती। कहा जाता है कि न्यूटन ने पहले ही बता दिया था कि यहूदी इजराइल को फिर से एक बार हासिल करेंगे और आज उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई है। बाइबल को लेकर उनका जुनून इतना ज़्यादा था कि वे जस्ट इसीलिए हिब्रू भाषा को सीखने चले गए क्योंकि उन्हें बाइबल में छुपे गूढ़ रहस्यों को समझना था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस न्यूटन को हम एक महान साइंटिस्ट के रूप में आज जानते हैं, उसी न्यूटन ने अपनी ज़िंदगी का आधा से भी ज़्यादा समय साइंस पर ना कम करके धर्म के गूढ़ अर्थों को जानने में लगा दिया था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। जब न्यूटन का जन्म हुआ तब वे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। उनका आकार और वजन बहुत कम था क्योंकि वो समय से पहले ही पैदा हुए थे, इसीलिए उनके जिंदा बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। सर आइजैक न्यूटन के फादर का नाम भी सर आइजैक न्यूटन ही था। न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। न्यूटन ने आजीवन शादी नहीं की थी। न्यूटन की माँ हमेशा से चाहती थी कि वे भी एक फार्मर बने क्योंकि उनका जन्म भी एक फार्मर फैमिली में ही हुआ था। लेकिन न्यूटन को फार्मिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। न्यूटन ही वे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि अंडाकार है।
न्यूटन की मृत्यु 20 मार्च 1727 को किडनी फेल होने की वजह से हुई थी। आपको जानकर यह हैरानी होगी, लेकिन जिस एप्पल के पेड़ से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया था, वो एप्पल ट्री आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। तो यही थी उस महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन की कुछ अनसुने तथ्य। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर।